हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी का जो एक्सरसाइज है 3.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए इससे पहले का जो भी इसका एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए फटाफट इसको हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण दिए गए, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये विधि बहुत ही आसान होती है, सिंपल। इसमें करना क्या है कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, और यहाँ पर हल लिख करके और हल कर देते हैं। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि x का या फिर y का कोई भी एक मान हमें निकाल लेना होता है। ठीक है, तो जो छोटा होता है वहीं से हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें ये y माइनस में है, ठीक है, तो इसी को हम इधर भेज देते हैं। तो x बराबर में आपको हो जाएगा 4 और ये वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। अब x के मान को उठाएंगे, समीकरण 2 को हमने हल करके x का मान निकाला है, तो x के मान को उठाएंगे समीकरण 1 में x के स्थान पर पुट कर देंगे बस। ठीक है, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का y प्लस का, अब ये वाला y बराबर में यहाँ पर 14 है। ठीक है, अब देखिए y 2y हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y, फिर इसको इसमें से घटा देंगे तो 14 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y बराबर में हो जाएगा 10। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 10 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो 2 पच्चे 10, तो y बराबर में आपका 5 बच जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि y के मान को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे ताकि ये वाला x का मान निकल जाए। तो कितना है, x बराबर में आपका 4 प्लस का y है, तो x बराबर में ये 4 प्लस का y की जगह पे 5 रख देंगे तो x बराबर में आपका 9 हो जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर निकल गया। ठीक, बहुत आसान था। दूसरा वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, लेकिन इसका मामला थोड़ा बटे में है। ठीक है, जब बटे में हो तो इसको सबसे पहले आपको बटे को गायब करेंगे, उसके बाद से समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, देखिए इस 2 का गुणा इधर हम ऊपर नीचे कर देंगे, 3 का गुणा हम इधर ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का इधर करेंगे तो हो जाएगा 2s बटे में 2 3 6, फिर इधर आपका इधर करेंगे तो 3t और बटे में 6 बराबर हो जाएगा 6। हार बराबर होगी तो इसको हम लिख सकते हैं 2s प्लस में 3t और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 6। ठीक है, 6 को इधर भेज देंगे तो 2s प्लस में 2t बराबर में 6 इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा तो हो जाएगा 36। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, छोटा ये वाला है तो इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो t को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए s बराबर में 3 है यहाँ पर, तो 3 और ये वाला माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का ये t। ठीक, अब ये हमें निकल गया s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में। ठीक, तो चलिए अब रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 है, यहाँ पर रखेंगे s की जगह पे, तो 2 पहले रहबे करेगा, s की जगह पे 3 प्लस t, 3 प्लस में t प्लस में इधर आपका 2t है बराबर में है 36। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, प्लस में 2t हो जाएगा, प्लस में 2t है कि 3t है, इसमें देखिए 3t है तो यहाँ पर भी 3t रहेगा, हमने 2t लिख दिया था तो यहाँ पर भी आपका 3t रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 3t हो जाएगा, 3t बराबर में आपका 36। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 5t हो जाएगा, तो 5t हो जाएगा बराबर में, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो 36 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5t है, 5t बराबर में 36 में 6 जाएगा आपका 30 हो जाएगा, फिर t बराबर में 30 और 5 इधर गुणे के रूप में इधर जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, 5 6 के 30, तो t बराबर में आपका हो जाएगा 6। ये t का मान निकल गया। ठीक है, अब s का मान निकालना है तो t की जगह पे यही वाला 6 उठा करके पुट कर देंगे, तो s बराबर में कितना दिया, 3 प्लस में t दिया हुआ है, तो s बराबर में 3 प्लस में और t की जगह पे 6, तो 6 हो जाएगा, तो s बराबर में होगा 9। सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर थर्ड नंबर देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, जो छोटा है उसी में से x या फिर y का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो जाएगा कितना, समीकरण 1 छोटा है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो कितना है कि 3x माइनस का y बराबर में 3 है, ठीक है। y को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 3, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। तीनों को इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 3 प्लस का y और बटे में 3 हो जाएगा। x का मान निकल गया। अब इस मान को उठाएंगे, समीकरण 2 में x के जगह पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 9, और x के जगह पे ये वाला 3 प्लस का y बटे में 3 माइनस का 3y बराबर में 9, ठीक। अब इसमें देखिए, इससे आपका ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस में 3y माइनस का 3y बराबर में 9, ठीक। अब देखिए इससे आपका ये कट जाएगा तो 9 बराबर में 9 बच गया, ठीक। तो ये वाला आपका अब यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका x और y का मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्रश्न और है, ठीक है। 6 कुल उसमें 6 प्रश्न थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर डेसिमल नंबर में, ठीक है, दशमलव में है। तो दशमलव वाले को सबसे पहले क्या करते हैं, किस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 0.5 है, ठीक। अब ये दशमलव हटेगा, एक आ जाएगा, दशमलव बाद से एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही तरीका सेम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2 है, यक्ष मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना कि 0.2 है, बटे में हो जाएगा कितना, ये दशमलव हटेगा, एक आ जाएगा, उसके बाद से एक अंक है, एक 0, साथ में यक्ष है तो यक्ष भी रहेगा, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर आपका ये भी आपका 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 10, साथ में y है, ये भी आपका 13 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 10। क्लियर हो रहा है ना कि 10 कहाँ से आ रहा है। अब देखिए, अब इसमें हर तो बराबर है, जब हर बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0.2 था तो यहाँ पर ना 0 का कोई मतलब रह गया, ना ही कोनो इस दशमलव का मतलब रह गया, क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 आ गया तो इसको हटा देंगे, ठीक, कोनो मतलब नहीं है। तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस में 3y, ये हो जाएगा 3y। अब सबका जो हर है ये बराबर है तो एक बार ऐसे 10 हो जाएगा, बराबर में 10 13 है तो 13 बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटे में 10, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म, 2x प्लस में 3y बराबर में हो जाएगा 13। ये चीज़ आपका निकल गया समीकरण 1, ठीक। उसी तरीके से इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 4x बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 5y बटे में 10 हो जाएगा, बराबर में कितना है तो हो जाएगा 23 बटे में 10, ठीक। अब ये हर बराबर है तो हो जाएगा 4x प्लस में 5y और सबके बटे में 10 बराबर में 23 बटे में 10, ठीक है। इसको हम इधर भेजेंगे तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23 बटे में 10, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, इससे ये खत्म, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो 4x प्लस 5y बराबर में 23, 4x प्लस का 5y बराबर में हो जाएगा 23, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब 1 और 2 को जो नियम था वही सेम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो एक ये वाला छोटा है, ये भी तो छोटा है, ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसी में से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 5y को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 4x बराबर में आपका हो जाएगा 23, ये इधर आएगा तो माइनस का ये 5y हो जाएगा, 4 को भी इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 23 माइनस का 5y और बटे में हो जाएगा 4, ठीक। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब 2 को हमने हल किया तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2, लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x के जगह पे फिर ये वाला कि 23 माइनस का 5y बटे में 4, फिर 3y प्लस का 3y बराबर में 13, ठीक। 2 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा कितना कि 23 माइनस का 5y बटे में 2 और प्लस में 3y बराबर में आपका 13 है, ठीक है। अब हर बराबर कर देते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 23 माइनस का 5y प्लस में 6y और सबके बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि हर बराबर हो गया, बराबर में आपका 13, ठीक। 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 23 माइनस का 5, ये दोनों आपस में घट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है
तो घट जाएगा, तो घटा देंगे, तो ये वाला 6 है और ये 5 है, घटेगा तो y बच जाएगा, ठीक। और बराबर है आपका 13, ठीक। और ये वाला 2 बटे में है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो 23 को सबसे पहले इधर भेज देंगे, 13 दूना 26 ये हो जाएगा। तो इधर बचा है y, 13 दूना 26, 26 और 23 को हम इधर भेज देंगे, इधर ला देंगे 23 को, तो y बराबर में आपका 3 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे, तो x बराबर में हो जाएगा 23 माइनस का 5 गुणे 3 बटे में 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर में 5 नहीं 15, 23 माइनस 15 हो जाएगा 8 बटे में 4, इससे आपको कट जाएगा, तो x बराबर में आपका 2 बच जाएगा, ये आंसर आया, ठीक है। y का मान 3, x का मान 2, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए, चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें अंक नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर x है, y है, ठीक है, और एक अंक भी है, ठीक है, जिसके साथ ना x है ना y है। यहाँ पर उस टाइप का कोनो अंक नहीं, यहाँ पर 0 दे दिया है, ठीक। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, कि इसको सबसे पहले तो हम हल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम x का मान निकाल करके मान लेते हैं कि इसको समीकरण 1 हम मान लिए, इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है, सेम वैसे ही करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट का 2x प्लस में 3y है, y बराबर में 0 है, ठीक है, वो भी ये रूट में है। अब क्या करते हैं कि इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो x बराबर में ये इधर आएगा तो माइनस का रूट का 3y हो जाएगा, ठीक है, और रूट 2 इसके साथ भी है, ठीक है, रूट 2 को इधर लाते हैं, तो x बराबर में आपका माइनस का रूट का 3y और बटे में रूट का 2, ये हमें x का मान निकला, ठीक। अब x का मान कहाँ से निकला, समीकरण 1 से हमें निकला ये वाला, ठीक। तो समीकरण 2 में आप पुट करेंगे, देखिए तो x के जगह यहाँ पर पुट करेंगे ये वाला, तो हो जाएगा रूट का 3 और यहाँ पर पुट करना है ना, तो माइनस का ये माइनस का रूट का 3y बटे में रूट का 2, ठीक, माइनस का रूट का 8y बराबर में 0, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे, तो रूट 3 गुणे रूट 3 कितना आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, तो माइनस में 3y और बटे में रूट का 2, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का ये 8 रूट में 8y बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हर बराबर कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको 1 लगाना है, ठीक है। 8 को हम देखिए एक चीज़ भी लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 8 को विस्तार उसको बताते हैं, ठीक है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 1 का नाम 2, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है। इस ये आपका 8 क्या है, रूट में है ना, तो रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, रूटे में है ना 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 है। देखिए इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है, तो ये बाहर निकल गया, इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूटे में फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है, तो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बटे में रूट का 2, और माइनस में 8 को लिख सकते हैं कि 2 रूट का 2 साथ में y है बटे में 1, तो अब हम रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए, रूट 2 और रूट 2 बराबर में 0, ठीक, माइनस का 3y माइनस का 3y बटे में रूट का 2, और माइनस में देखिए रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा, पहले ही से 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक, बटे में आपका रूट का 2 बराबर में 0, ठीक। अब हर तो बराबर है, तो जब हर बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस जुड़ता ही है, तो 4 3 7y हो जाएगा, माइनस का 7y और बटे में आपका रूट का 2 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। अब देखिए रूट 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो 0 के साथ में गुणा करके ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 7y बराबर में 0 है, रूट 2 इसके साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को भी इधर भेजेंगे तो y बराबर में 0 बटे में माइनस का 7 भेज देते हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो y बराबर में आपका 0 ही आएगा, ठीक। इसलिए जब इसका ये वाला तीसरा जो अंक है अगर ये नहीं रहता है तो y का मान नहीं निकाल सकते या फिर x का मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 0 ही आएगा, ठीक, क्लियर हो रहा है। अब लास्ट वाला देखते हैं, अब आ जाइए यहाँ पर हमारा ये लास्ट वाला, ठीक है, तो इसका हर बराबर कर लेंगे सिंपल, ठीक है, तो 3 का इसके साथ और 2 का इसके ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, 3 3 का 9 बटे में 6, तो ये हो जाएगा 9x बटे में 6 माइनस का 2 पे से 10 10y बटे में
6 बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y बटे में 1 बार 6 बराबर माइनस का ये 2। ठीक है, 6 को इधर भेज देंगे तो 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का ये 12 समीकरण 1 हो गया। ठीक, दूसरा हल कर लेते हैं, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो 2 से इधर 3 से इधर, तो ये हो जाएगा कि 2x प्लस में 3y। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, इसमें भी नीचे हो जाएगा 6 बराबर में 13 बटे में 6। ठीक है, 6 को अब ऐसे लिख देते हैं कि 2x प्लस में 3y बटे में 6 बराबर में 13 बटे में 6। ये 6 है। ठीक है, 16 नहीं है, इसमें 16 दिया हुआ है, नहीं 6 ही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 3y और 13 बटे में 6। ये गुणा करने जाएगा तो भाग करने लगेगा। ठीक है, भाग कर इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पर बचा कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y बराबर में केवल 13 समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब किसी एक को हल कर लेते हैं, तो इसी को हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर में आपका 13 और माइनस का 3y। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे, x बराबर में 13 माइनस का 3y बटे में हो जाएगा 2। ठीक, अब x के मान को उठाएंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। 9 है तो 9x की जगह पे ये इतना पुट कर देंगे तो हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में 2। ठीक, और उसके बाद से माइनस का 10y, माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 13 का इसमें कुछ कटने वाला था ही नहीं, तो 13 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 13 नमा 117, 13 3 39, 13 नवा 117। ठीक है, और 3 27, ये आपको हो जाएगा 27y बटे में ये हो जाएगा 2 और माइनस का ये 10y बराबर में माइनस का ये 12। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इधर हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करके, तो ये हो जाएगा 117 माइनस का ये हो जाएगा 27y बटे में 2 है, और ये माइनस का 20y बटे में 2 बराबर में माइनस का ये 12। ठीक है, हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 117 माइनस का 27y और माइनस का हो जाएगा 20y और बटे में है आपका 2 बराबर में माइनस का ये 12। ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 117 माइनस का ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 47 और बराबर में माइनस का ये 12। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 47y रहेगा। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 47y बराबर में ये माइनस का 24 और ये भी आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 117। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 47y बराबर में 24 और 17 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 37 और 41 हो जाएगा, 1 4 1 माइनस का वो भी। ठीक है, अब इसको आगे देखिए, तो अब यहाँ पर कितना है, माइनस का 47 बराबर में माइनस का 1 4 1 है। ठीक है, और साथ में इसके y भी है ना, माइनस का 47y है। ठीक है, 47 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में माइनस का 141 बटे में माइनस का ये वाला 47। ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 47 3 हो जाता है 141 शायद, देख लेते हैं। 47 3, तो 3 7 21 का 1, 3 दूना 6 1, 3 चौके 12 और 2 14, हाँ 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 47 3 माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में 3 आ गया। ठीक है, अब 3 को कहाँ रख देंगे, तो x का मान हमने कहाँ निकाला था, इधर निकाला था क्या हमने, यहाँ पर रख देंगे y की जगह पे। तो कितना है, x बराबर में 13 माइनस का 3y बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में 13 माइनस का 3 गुणे 3 बटे में 2, तो x बराबर में 13 माइनस का 3 3 का 9 बटे में 2, तो ये हो जाएगा कितना, 9 4 13, 4 बटे में 2 कट जाएगा इससे, तो हो जाएगा 2।
सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 निकला, y बराबर 3 और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2x + 3y बराबर में 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx + 3 हो। ठीक, क्या करना है देखिए, इसको सबसे पहले हम दोनों को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तब देखिए कितना ईजिली एकदम से m का मान निकल जाएगा। तो दिया है कि 2x + 3y बराबर में 11। ठीक, समीकरण 1। दूसरा कि 2x माइनस का ये 4y बराबर में माइनस का 24, समीकरण 2। ठीक, एक को हल कर लेते हैं, माइनस इसमें है। ठीक है, तो माइनस वाले को हल कर ले, क्या इसी को हल कर लेते हैं। 2x बराबर में 11, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ये 3, y हो जाएगा 2 को ला देते हैं। x बराबर में 11 माइनस का 3, y बटे में हो जाएगा 2। x का मान हमारा निकल गया है। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 और 11 माइनस का 3y बटे में हो जाएगा 2 माइनस का ये वाला अब 4y बराबर में माइनस का ये 24। ठीक, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा है आपका 11 माइनस का 3y और माइनस का ये 4y बराबर में माइनस का ये 24। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 7y, 11 को इधर भेज देंगे तो माइनस का ये 24 ऑलरेडी है, 11 भी इधर आएगा तो माइनस से में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर में माइनस का ये हो जाएगा 35, माइनस माइनस खत्म, 7 को इधर भेजेंगे तो y बराबर में 35 बटे में 7। ठीक है, 7 से अब कट जाएगा ये वाला 5 बार में, तो y बराबर में आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? y के मान को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए यही हल कर देते हैं। तो x बराबर में कितना है, 11 माइनस का 3y बटे में 2 है, तो x बराबर में 11 माइनस का 3 गुणे 5 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर में तो 11 माइनस का 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 35 लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 15 बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 11 घटेगा 4 बच जाएगा, तो x बराबर में माइनस का ये 4 बटे में हो जाएगा 2, इससे आपका ये कट जाएगा, तो x बराबर में माइनस का ये 2, माइनस का 2। ठीक है, और y बराबर में 5, यही हमें निकला है। ठीक है, हमें बताना है m का मान, y बराबर में कितना दिया है, y बराबर में mx + 3, यही है ना। तो y का मान निकला है हमारा 5, x का मान माइनस का 2, y का मान निकला है 5 और mx का मान निकला है माइनस का 2, प्लस में ये हो जाएगा 3, इसको हम इधर भेजेंगे तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में ये माइनस का 2m हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 2 और बराबर में माइनस का 2m, 2 को इधर ला देंगे तो 2 बटे में माइनस का 2 बराबर में m, इससे आपका ये कट जाएगा तो माइनस का 1 बराबर में m, यही आपका आंसर निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योग बनाइए। ठीक है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, उसके बाद से हमें इसका x और y का मान बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 का है, मतलब कि ये दोनों जब घटाया जाता है, ठीक है, पहला संख्या और दूसरी संख्या जब घटता है तो 26 बचता है। ठीक है, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार जब पहला संख्या घटाया जाता है दूसरी संख्या को तब अंतर 26 का होता है, समीकरण 1। ठीक, उसके बाद कह रहा है एक संख्या, मतलब कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, ये वाला जो संख्या है ये वाला 3 गुना है इससे। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कि x बराबर में y। ठीक है, तो क्या x पहला संख्या दूसरी संख्या के बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है जो पहला संख्या है, ठीक है, एक संख्या है मतलब पहला संख्या है, वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहला संख्या बड़ा है
एक्स ये वाला बड़ा है, वाई छोटा है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स कितना बड़ा है तो 3 गुना है, ठीक है। तो अब बराबर में अगर हमने लिखा है तो गुणा हम किधर करेंगे, हम इधर करेंगे, इसके साथ में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये y क्या है, ये दूसरा वाला संख्या छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसलिए जब हम इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि x बराबर में 3y, ठीक, समीकरण 2। अब x के मान को सिंपल उठाएंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, पहले से ही एक बार y है ये वाला, बराबर में है 26, तो 26 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर में 26, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे तो y बराबर में ये हो जाएगा 26 बट्टे में हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना कि y बराबर में 13। ये सिंपल आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो x बराबर में है 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 गुणे x बराबर में, तो y बराबर 13 निकला है, तो यहाँ पर हम 13 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 गुणे y का मान है 13, तो x बराबर में 13 दिया 39, तो यहाँ हो जाएगा 39, सिंपल, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप घटा देते हैं, ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो 26 का होगा, ठीक है। इसको आप इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक। y के मान को अगर x के मान में से घटाएंगे तो अंतर इसका 26 आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका आंसर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो कौन से दो कोण है, ठीक है। जो आपका क्या है, छोटा वाला जो कोण है उससे बड़ा वाला जो कोण है उससे 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। ये ऐसा नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसे समझिए। समपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, तब वो होता है समपूरक कोण। मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर ये कोई रेखा है, ठीक है। तो इधर मान लेते हैं कि ये कितना है, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है। मान लीजिए 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, ठीक है, और इधर वाला आपका 80 डिग्री है, ठीक। अब ये दोनों जब मिल जाएगा, दोनों को जब कोण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाए तो ये पूरा हम बोलेंगे समपूरक कोण, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसमें कह रहा है कि दो कोण है, ठीक है, जो कि समपूरक का मामला है, ठीक है। तो मान लेते हैं हल माना पहला कोण x डिग्री का है, ठीक है, दूसरा कोण y डिग्री का है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या कहता है, ये समपूरक कोण है, ठीक है। समपूरक कोण में क्या होता है कि पहला कोण प्लस में दूसरा कोण जब मिल जाता है तो ये बनता है 180 डिग्री, ठीक, समीकरण 1। उसके बाद से कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है, ठीक है, बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण यहाँ कोण रहेगा, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला आपका बड़ा कोण है, ये वाला आपका छोटा कोण है, ठीक। इसी में यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला बड़ा कोण दूसरा छोटा कोण, ठीक है। ये भी बड़ा छोटा यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर लगा देंगे, ठीक है, x बराबर में y है, ठीक। तो बड़ा कोण ये है, तो यहाँ पर x वाला बड़ा कोण है, ये वाला आपका छोटा कोण है, ठीक है। तो बड़ा वाला कितना बड़ा है, तो 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। x क्या है, 18 डिग्री बड़ा है किससे, y से। तो यहाँ पर हमने मामला बराबर में लिखा है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए जो छोटा है उसमें या तो आप 18 प्लस कर दीजिए, ठीक है, या फिर जो बड़ा है उसमें आप 18 माइनस कर दीजिए, तभी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, ठीक है। तो ये y छोटा है, इसी में हम प्लस कर देते हैं 18, समीकरण आपका ये दूसरा तैयार हो गया। इस तरीके से आपका रैखिक समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x के मान को उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y प्लस का 18 प्लस का y बराबर में 180 डिग्री, ठीक। तो y और y हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर में इसको हम इधर ले जाकर घटा देंगे, तो 180 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो ये हो जाएगा y बराबर में 170 162 162 बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। ये वाला 2 इधर आपका आ जाएगा, तो इसको हम काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 8 16 2 1 2 81 डिग्री। y जो है आपका छोटा वाला जो कोण है ये आपका 81 डिग्री का है,
अब बड़ा वाला कोण निकाल लेते हैं। तो y के मान को हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, बड़ा वाला कोण निकल जाएगा। तो x बराबर में y प्लस का 18, तो ये हो जाएगा x बराबर में y का मान 81 आया है और प्लस में ये वाला 18, तो x बराबर में 90 और 99 हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक, ये दोनों कोण जोड़ करके देख लीजिएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें छोटा कोण है 81 डिग्री और बड़ा कोण है 99 डिग्री। यही आपका सिंपल सा आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये थर्ड वाला। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें सिंपल ये कह रहा है कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक, इसको देखिए, जो चीज़ बताना है वही हम मान लेंगे, ऐसे माना। ठीक, एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य मान लेते हैं कि x है। एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार में अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि 5 रुपये में एक कलम मिलता है। ठीक है, तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो सिंपल इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10 बचे 50 रुपये। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका गुणा कराया तब हमें पता चला ये बात। उसी तरीके से एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। तो 7x, 7 बल्ला और 6 गेंद जब दोनों खरीदा जाता है तो टोटल रुपये उसको 3800 दिया जाता है। ठीक है, तो 7 बल्ला प्लस में 6 गेंद, गेंद को हमने y माना है तो 6 गेंद खरीदा हमने, तब हमने 3800 रुपये दिया। ठीक है, कोच ने 3800 रुपये दिया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन कि 3 बल्ला और 5 गेंद जब खरीदा जाता है, 3 बल्ला प्लस 5 गेंद खरीदा जाता है तो उसको 1750 रुपये दिया जाता है, समीकरण 2 आया। क्लियर हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक का हम x का मान निकालेंगे। तो 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, इधर बच जाएगा आपका 3x बराबर में 1750। ठीक, माइनस का ये 5y हो जाएगा। ठीक, इसको हम इधर भेज देंगे तो 3 को भी इधर भेज देते हैं तो x बराबर में 1750 माइनस का ये 5y और बटे में हो जाएगा 3 और ये आपका x का मान निकल गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या कर देंगे कि x के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में x की जगह पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 1750 माइनस का 5y बटे में हो जाएगा 3 और प्लस का 6y बराबर में 3800। ठीक, 7 का इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 0, 7 बचे 35 का 5 हासिल बचा है 3, 7 7 49 और 3 52 का हो जाएगा 2, 7 7 7 एकदम 7 और 52 का 2 लिखे थे, बचा है 5, 7 एकदम 7 5 12, फिर 7 बचे 35 तो माइनस का हो जाएगा 35y। ठीक, बटे में आपका 3 है प्लस में 6y बटे में 1 लगा लेंगे, हर बराबर करना पड़ेगा और 3800। ठीक, अब 3 से इधर गुणा करा देंगे तो इधर पहले लिख लेते हैं कि 12,250 माइनस का ये 35y 18 प्लस का ये हो जाएगा 18y। ठीक है, अब 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो दोनों हर बराबर हो जाएगा। जब हर बराबर हो जाता है तो एक बार 3 ऐसे लिख देते हैं, बराबर में आपका 3800। ठीक, 3 को भी इधर भेज देंगे तो इधर बचा आपका 12,250 माइनस का, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, 18 दूना 36 हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 हो जाएगा 17y और 3 से इधर गुणा करा दें तो हो जाएगा 0 0, 3 और 24 का 4, 3 3 9 2 11। ठीक, अब इसको ले जाएंगे, इसमें से गुणा करा देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 17y बराबर में और 11 400 और माइनस का ये वाला 12। हाँ, तो अब देखिए आप सही है। ठीक है, 12,250 था। ठीक, अब इसको तो 0 घटेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 घटेगा 5 तो ये 5 रह जाएगा, फिर 4 घटेगा इस 2 में से, यहाँ से कहाँ से ले लेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, अतने आएगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा, ये वाला माइनस में है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 17 से इसमें हम भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 17y
17 वाई बराबर, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 850। तो वाई बराबर में 850 बटे में हो जाएगा 17, ठीक है। 17 25 85, तो वाई बराबर में आपका हो जाएगा 50। तो हमें क्या मिला, वाई किसको हमने, एक गेंद का मूल्य जो है वो 50 रुपये है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम उठाएंगे, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर में 1750 माइनस का 5y बटे में 3, ठीक है। यही वाला चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब ये हल कर देते हैं। तो x बराबर में 1750 माइनस का 5 गुणे ये आपका 50 बटे में हो जाएगा 3। तो x बराबर में हो जाएगा कितना, 1750 माइनस का 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 1700। तो x बराबर में 1750, अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 1500 हो जाएगा। 1500 बटे में 3 है, तो इससे आपका ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 500। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। बस इतना ही बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th नंबर, ठीक है, चौथा नंबर है। तो इसमें कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा, ठीक है, तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 20 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक। अब इस चीज़ को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि नियत भाड़ा क्या है, ठीक है। और 1 किलो, ये प्रति किमी का भाड़ा का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई टैक्सी पकड़ के 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। नियत भाड़ा का फिक्स चार्ज, ठीक है। नियत भाड़ा मान लेते हैं, सपोज करिए मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है। नियत भाड़ा 10 रुपये है, और उसके बाद से 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 km के लिए 20 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। और नियत भाड़ा, ठीक है, फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो 10 रुपये है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझिए कैसे। इसमें कहा जा रहा है कि आप कोई भी टैक्सी पकड़िए, ठीक है। आप किसी भी टैक्सी से आप 10 किलोमीटर जाइए, ठीक है, 5 किलोमीटर जाइए, चाहे जितना किलोमीटर जाइए, ठीक है। 1 किलोमीटर का आपका 20 रुपया लगेगा, ठीक। साथ ही साथ अब मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का 20 रुपये लग रहा है। अगर 5 किलोमीटर आप जाते हैं, ठीक है, तब आपको कितना देना पड़ेगा, तो 20 बचे 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। प्लस में उसमें अब 10 रुपया और ऐड करना पड़ेगा, ये नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा, ठीक। अगर आप टैक्सी से ही आप 10 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, तब आपको 20 रुपये के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये के हिसाब से आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। प्लस में आपको ये वाला नियत भाड़ा और ऐड कर देना 210 रुपये। यही चीज़ है नियत भाड़ा, ठीक है। नियत भाड़ा आपको हमेशा, चाहे 1 किलोमीटर जाइए चाहे 50 किलोमीटर जाइए, ये नियत भाड़ा लास्ट में आपको जब हिसाब देंगे तब उसमें 10 रुपये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होता है नियत भाड़ा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बताना है कि नियत भाड़ा कितना इसमें है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले मान लेते हैं, अब हमें नियत भाड़ा नहीं पता है और 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा लग रहा है ये भी नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपये है, ठीक। और उसके बाद से 1 किमी का भाड़ा मान लेते हैं कि y रुपये है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर आपको y रुपये देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ेगा। जैसे कि 1 किलोमीटर जाने के लिए अभी हमने बताया था कि 20 रुपये लग रहा है, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 20 से इसमें आपको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 रुपये, ठीक। तो ये अपने ये चीज़ 100 रुपये कैसा है, हमने जितनी दूरी थी, ठीक है, जितने किलोमीटर गए थे उसी में इस भाड़े से हमने गुणा कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तो ये हो जाएगा 10y, ठीक। और उसमें साथ ही साथ क्या है, नियत भाड़ा भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो और इसमें प्लस कितना करना पड़ेगा, ये वाला x भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तब टोटल आपको 105 रुपये देना पड़ रहा है,
ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, दूसरा भी इसी तरीके से। तो दूसरा में कितना 15 किमी जाना है। ठीक है, तो 15 किमी जाना है, 15y बराबर में, इसमें भी आपको प्लस में x कर देना है। ठीक है, और कितना टोटल देना पड़ा, 155 रुपये देना पड़ेगा। समीकरण ये आपका 2 हो गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो 15 को इधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस का ये 15y। ठीक, अब इस मान को उठाएंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे x के स्थान पर। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y, 155 माइनस का 15y प्लस में 10y, प्लस में 10y बराबर में 105। ठीक, इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों घटा देंगे तो माइनस का ये 5y बच जाएगा। 105 में से माइनस कर देंगे 155 को। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का ये 5y बराबर में ये आपका कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है तो माइनस का 50। ठीक, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर में ये आपका 50, इस 5 को इधर भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो y बराबर में आपका हो जाएगा 10, ये चीज़। ठीक, अब y के मान को, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए यहीं पर पुट कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, x बराबर में 155 माइनस का ये 15 गुणे 10। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर में 155 माइनस का 150 बराबर में 5 बचा। ठीक है, तो x मतलब कि नियत भाड़ा 5 रुपये है और 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपये देना पड़ रहा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं नियत भाड़ा बराबर में 5 रुपये। ठीक, और उसके बाद से दूसरा नंबर क्या है, 1 किमी का भाड़ा, 1 किमी का भाड़ा बराबर में 10 रुपये। ये बात आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th नंबर है। ठीक है, 5वां है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का पूछता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले मान लेंगे, अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा भिन्न है, उसका अंश कितना है, हर कितना है। ठीक है, अब उसी अंश और हर में हमें एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 3 जोड़ना है, तो हर और अंश तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले मानेंगे, माना अंश। ठीक है, या फिर भिन्न का अंश, ऐसे लिख लीजिए, भिन्न का अंश मान लेते हैं कि x। ठीक है, उसके बाद से भिन्न का हर मान लेते हैं कि y है। ठीक है, तब भिन्न कैसा बनेगा, तो तब भिन्न हमारा बन जाएगा, अंश ऊपर रहेगा, हर ये नीचे रहेगा, ऐसा भिन्न बन जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक, तो भिन्न हमारा ये है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और इसमें भी आपको 2 जोड़ देना है, तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक, आप तिरछा गुणा कर देंगे तो 11x प्लस में 22। ठीक, इसका इसमें गुणा कर दें, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस में 18। ठीक, y वाले किधर लाते हैं और ये वाला इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में 18 और माइनस का ये 22। ठीक, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर में 18 और 22 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 22, तो माइनस का ये 4 बच जाएगा और ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब आ जाइए, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अब 3 जोड़ना है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो भिन्न का अंश और हर प्लस में ये 3 और y है, y प्लस में 3, तब ये कितना हो जाता है, तो ये 5/6 हो जाता है। अब तिरछा तो हो जाएगा 6x प्लस में 18 बराबर में, अब इसका ले जाकर इधर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5
वाई प्लस में 5 नहीं 15, ठीक। थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया है, अब इसको इधर बुला लाते हैं। तो 6x माइनस का 5y बराबर में इधर 15 है, इसको इधर लाते हैं, माइनस का ये 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस का ये 5y बराबर में माइनस का ये 3, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 6x बराबर में माइनस का 3 और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये 5y, ठीक। 6 को भी भेज देते हैं तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस का ये 5y बटे में हो जाएगा 6। तो यहाँ से मान निकल गया x का, ठीक है। अब x के मान को उठाएंगे और समीकरण 2 को हमने हल कर दिया है, एक बचा है तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y, 11x माइनस का 9y बराबर में कितना है माइनस का ये 4 है, ठीक। यहाँ पर रखेंगे तो 11, तो x की जगह पे ये वाला माइनस का 3 प्लस में 5y और बटे में हो जाएगा 6, माइनस का 9y बराबर में माइनस का ये 4, ठीक। इसका इसमें गुणा करा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 33, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस में 55y, ठीक, और बटे में हो जाएगा 6, माइनस का 9y बटे में 1 बराबर में माइनस का 4, ठीक। हर बराबर कर देंगे तो माइनस का 33 प्लस का ये 55y बटे में 6 है और बीच में लगा है माइनस, तो माइनस में 9 6 54 हो जाएगा 54y बटे में 6 बराबर माइनस का ये 4, ठीक। हर बराबर हो गया। अब जो घटने वाला है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो इस 33 को सबसे पहले इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। और 55y को यहाँ पर आगे माइनस है ना, तो ये 54y घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक बार y बच जाएगा, ठीक। और उसके बाद से ये जो एक बार एक काम करते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये 33 प्लस का 55y फिर माइनस का ये आपका 54y और सब के बटे में हो जाएगा 6 बराबर में माइनस का ये 4। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इस 6 को इधर लेके चल जाते हैं और इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा, एक बार y बच जाएगा, ठीक। और इधर माइनस का ये 4, ठीक है। अब 6 का गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है। और 33 बचा हुआ है इधर, तो इधर अभी रखते हैं 33 को, माइनस का 33 इधर ही रखते हैं, ठीक। तो 6 चौका 24 और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर में माइनस का ये हो जाएगा 24 और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 33, ठीक है। तो y बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो 24 और 6 30, ठीक है, 9 बच जाएगा। ये y का मान 9 आ गया, ठीक है। 9 को अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो x बराबर में माइनस का 3 प्लस में 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ पर 9 गुणे 5 करेंगे, 9 पचे हो जाएगा 45 बटे में हो जाएगा 6, तो x बराबर में ये आपको कितना हो जाएगा 42 बटे में 6, ठीक है। तो 6 7 42, तो x बराबर में आपका 7 आ गया, ठीक है। तो जो भिन्न इसमें हमें बताना था ना, क्या बताना, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो भिन्न हमारा आएगा, भिन्न कितना है x बटे में y है ना, तो ये कितना हो जाएगा x ऊपर तो 7 ऊपर 7 और y नीचे रहेगा मतलब 9, 7 बटे में 9, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का ये लास्ट वाला, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में इन दोनों की आयु कितनी, ये बात हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न हमेशा 6 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको लिखना है हल, और हल में आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है, हमें नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना जैकब की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब इसके पुत्र की आयु y वर्ष है, ये बात क्लियर हुआ। अब प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो ऐसे लिखेंगे दोनों की आयु को, ऐसे x बराबर में y ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जब 5 वर्ष बाद का क्या मतलब होता है कि आगे, ठीक है, आने वाला समय, तो बाद में तो दोनों तरफ 5 जोड़ देंगे, ठीक है। जब बाद कहेगा तो दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, ठीक है, बाद।
तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुना कौन होगा, कौन बड़ा होगा, तो जैकब। ठीक है, जैकब एक्स जो है ये बड़ा हो जाएगा। तो अब दोनों के आयु को हमने बराबर में रखा है। ठीक है, और पिता जो है जैकब ये ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों की उम्र बराबर हो सकती है यहाँ पर, ये तो गलत लिखा है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए जितना ये वाला 3 गुनी कह रहे हैं, तो गुनी का जहाँ पर लिखा हो समझ जाना है हमें गुणा करना है। किस में गुणा करना है, तो जो छोटा होगा जिसकी उम्र छोटी होगी उसी में गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसमें पुत्र की आयु को हमने y माना है, तो पुत्र की आयु कम होगी, इसी में आपको 3 से हमेशा गुणा कर देना है। ठीक है, जिसकी उम्र छोटी उसी में ये जो गुनी है, ठीक है, इसके आगे जितना भी लिखा होगा उसी वाले संख्या से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 5 प्लस में x बराबर में 3y प्लस में ये 15। ठीक, इसको इधर बुला लेंगे तो इधर हो जाएगा x माइनस का ये 3y बराबर में, इसको हम इधर लेके चला जाएंगे तो ये 15 और माइनस का ये 5, तो x माइनस का 3y बराबर में आपको हो जाएगा 10, और ये आपका समीकरण 1 बन गया। आ जाइए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व का क्या मतलब होता है, जितने भी उम्र है इस समय इससे 5 साल हमें पीछे जाना है। ठीक है, तो पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वर्तमान में ये x और y वर्ष के हैं, इसी में से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ना पीछे जाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो x लिख दिए, माइनस कर दिए 5। ठीक है, और उसके बाद से y लिख दिए और माइनस कर दिए 5। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 7 है और यहाँ पर भी गुनी है, तो 7 से हमें गुणा करना है किसमें, जिसकी उम्र छोटी है। तो पुत्र को हमने y माना है, तो इसी का छोटा होगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, पुत्र की आयु छोटी है तो ये 7 से गुणा कर दिया हमने। x माइनस का ये 5 बराबर में हो जाएगा 7y माइनस का 7 बचे 35, इसको हम इधर भेज देंगे। तो x और माइनस का ये 7y बराबर में माइनस का ये हो जाएगा 35, इधर ये जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। तो x माइनस का ये 7y बराबर में, इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 30, और ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहीं से हम निकालेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा x बराबर में माइनस का 30, ये इधर भेज देंगे तो 7y हो जाएगा। ठीक, x के मान को उठाएंगे और ये समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पर पुट कर दे क्या, तो चलिए देखिए, ये x के स्थान पर 30 माइनस 7y, माइनस का ये 30 प्लस का 7y और माइनस का ये 3y बराबर में 10। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये दोनों घट जाएगा और इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4y बराबर में 10 और ये इधर आएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 4y बराबर में हो जाएगा 40। ठीक, इसको यहाँ हल कर देते हैं, तो 4y बराबर में जब 40 है तो इसको 4 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में 40 बटे में हो जाएगा 4, 4 दाह में 40, तो y बराबर में 10 वर्ष। ठीक है, y पुत्र की जो उम्र है ये 10 वर्ष का है। ठीक है, अब y के मान यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो x बराबर में माइनस का ये 30 प्लस में ये 7 गुणे में 10। ठीक है, y की जगह पे 10 हो गया, तो ये हो जाएगा x बराबर में माइनस का 30 प्लस में ये आपका 70 हो जाएगा, तो x बराबर में 40। ठीक है, तो पिता की जो उम्र है ये 40 वर्ष है, पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, बस। तो इस तरीके से जो आपका एक्सरसाइज था 3.2, इसको हमने एकदम से इजीली हल करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, जिसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उस सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।